हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वसीम अहमद हियर। आज मैं आपको यूनिट नंबर 5 चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स। देखिए, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि बच्चे हैं, खेल रहे हैं, यानी कि हम देखते हैं कि बच्चे अलग अलग गेम्स खेलते हैं। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो हर एक बच्चा यूनिक है अपने आप में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट होती है। यूनिट नंबर 5 चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरल बॉडी कंट्रोल, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अपना जो जनरल बॉडी कंट्रोल होता है वो हमारा मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। फाइन मोटर स्किल्स एंड लार्ज मसल्स मूवमेंट्स। और हमारी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं और जो लार्ज मसल, जो बड़ी हमारी मांसपेशियां हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो सब मोटर डेवलपमेंट में आता है। देयर आर 3 स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर 3 स्टेज होती हैं मोटर डेवलपमेंट की, एज गिवन बिलो इन्फेंसी और इन्फेंसीहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। यानी कि 3 स्टेज हैं बच्चों की। इन्फेंसी, जब वो बच्चा शिशु होता है, बहुत छोटा होता है, और फिर एक होता है जब वो 2 साल का हो जाता है लगभग, अर्ली चाइल्डहुड, और एक होता है लेटर चाइल्डहुड, लगभग 12 साल तक की उम्र का बच्चा। तो ये हमारा मोटर डेवलपमेंट रेफर करता है इन चीज़ों को। इसके बाद हम बात करते हैं कि मोटर डेवलपमेंट कितने तरह का हो सकता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है। नंबर 1 ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड्स बॉडी सच एज सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है कि जो हमारी लार्ज मसल्स हैं, बच्चों की जो लार्ज मसल्स होती हैं, बड़ी मसल्स होती हैं, जो किस काम आती हैं? बैठने के, चलने के या दौड़ने के। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहलाती है। इसके बाद आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? ये किस चीज में इन्वॉल्व होती हैं? तो फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी। छोटी छोटी मसल्स जो होती हैं बॉडी की, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट्स। छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं उसमें वो मसल अपना वर्क करती हैं। ऑफ द फिंगर्स, जैसे उंगलियां, एंड हैंड्स, और उसके हाथ। होल्डिंग ऑफ जैवलिन, जो भाला होता है उसे पकड़ने में काम आती हैं। डिस्क्स, जो तस्तरी होती है, जो पोल होता है। कैचिंग ए क्रिकेट बैट, जो हमारा क्रिकेट बैट है उसको पकड़ने में या क्रिकेट बॉल को पकड़ने में काम करती हैं उंगलियां। उनमें छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है, तो हम इसे फाइन मोटर डेवलपमेंट में रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशियस फूड प्रमोट्स गुड मोटर डेवलपमेंट।
अगर हमारा खाना जो हम बच्चों को खाना देते हैं वो न्यूट्रिशियस फूड है, अगर उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, मिनरल, फैट एक्सेट्रा सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो ऐसा खाना, ऐसा फूड प्रमोट्स गुड मोटर डेवलपमेंट। इससे हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है अच्छा होता है। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन न्यूट्रिशन। जो हमारा सेंसरी यानी कि जो हमारे सेंस हैं उनका जो मोटर डेवलपमेंट डिपेंड करता है वो न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड करता है। दैट द चाइल्ड गेट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Children get stronger and development is good. Children get stronger. Children जो हैं बच्चे अच्छे मजबूत हो जाते हैं एंड डेवलप करते हैं is good if they get nutritious food, अगर उन्हें अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर खाना मिले। इसके बाद सेकंड नंबर आता है इम्यूनाइजेशन। किसी का इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसा होगा। इफ मदर एंड चाइल्ड बोथ आर इम्यूनाइज्ड, अगर माँ और उसके बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत है, वे इम्यूनाइज्ड हैं एट ए प्रॉपर टाइम, इट लीड्स टू गुड सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, तो उनका जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है मोटर डेवलपमेंट के लिए। तो एनकरेजमेंट, लव एंड सिक्योरिटी। अगर हम किसी को एनकरेज करते हैं, उसे प्यार देते हैं, उसे सिक्योरिटी का एहसास कराते हैं, हेल्प द चाइल्ड टू टेक रिस्क टू एक्सप्लोर फियरलेसली, बिना डर के कोई भी बच्चा, जब उसे हम उत्साह बढ़ाते हैं उसका, उसे प्यार देते हैं, उसे सिक्योरिटी का एहसास कराते हैं, तो कोई भी बच्चा बिना डर के क्या होता है अपने जो अपनी क्वालिटी उसको एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, वो कोई भी रिस्क ले सकता है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड टू नो मोर अबाउट एनवायरनमेंट, और अधिक एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए, विच लीड्स टू ए बेटर सेंसरी डेवलपमेंट, which leads to a better sensory development. Thank you for watching this video.